प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑन इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये थर्ड वीडियो है और लेसन का नाम है इंडिगो और ये लेसन लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। आई एम एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन टू यू and this is video number 3, video lecture 3, and you are watching Louis Fisher. This is a picture of Louis Fisher. He was born on 29th February 1896 and died on 15th January 1970. Let's recall, in June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पास बुलाया, एडवर्ड गेट ने, और इस बीच गांधी जी के जो प्रभावशाली मित्र थे, फ्रेंड्स थे, जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ इन्होंने विस्तृत चर्चा की इस मुद्दे पे और सिविल डिसोबीडियंस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस बात पे भी डिस्कशन हुई और इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर गांधी जी को ये कैद कर लेते हैं, एडवर्ड गेट इम्प्रिजन कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, तो उस दशा में क्या हाल होगा, तो फिर उसके बाद उनकी प्लानिंग क्या होगी, ये सारी बातें उन्होंने डिस्कस कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट के साथ 4 लंबे, प्रोट्रैक्टेड मीन्स प्रोलॉन्ग्ड, लंबे इंटरव्यू किए जिनमें उनकी खूब डिस्कशंस हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सौंपी गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट को ये जो इंक्वायरी थी, शेयर क्रॉपर्स का जो मामला था, उसकी इंक्वायरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी दी थी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन में ये जो पैनल था इंक्वायरी करने वाला, इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, जिम्मेदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और किसानों की तरफ से एकमात्र गांधी जी थे। सिर्फ गांधी जी को उस पैनल का मेंबर बनाया। ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव। सोल का मतलब होता है एकमात्र, ओनली, ऑफ द पेजेंट्स। किसानों के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ गांधी थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। और इस कमीशन के गांधी जी एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे किसानों के, और गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। और गांधी जी इस तरह से चंपारण में 7 महीनों तक अनइंटरप्टेड मीन्स बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअसली रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। इसके पश्चात भी गांधी जी की वहां पे छोटी छोटी विजिट्स होती रही। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life। ये जो unlettered peasant था, unlettered means illiterate या uneducated किसान जो था, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, तो इनकी एंट्रीटी पे, इनकी अपील पे, इनकी रिक्वेस्ट पे गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष लगा, जिसमें गांधी जी को बीच बीच में चंपारण आना पड़ा था। और इस किसान की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उम्मीद यही थी कि गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो इस तरह से गांधी जी का पूरा 1 वर्ष इस समस्या का निवारण करने में लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांट। और जो ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी, जो बिग प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके एविडेंसेस का जो सबूत जुटाए गए, वो एक पहाड़ बन गया। अगर उन सबूतों को एकत्रित कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा ढेर था, जिसमें एविडेंसेस थे, जिसमें एफिडेविट्स किसानों ने दिए हुए थे इन प्लांटर्स के खिलाफ। तो वो बहुत बड़ा ढेर था कागजों का,
डॉक्यूमेंट्स का, एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड। और जब उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, इतने सारे एफिडेविट्स देखे किसानों के जिम्मेदारों के खिलाफ, तो वो इन प्रिंसिपल वो एग्री हो गए टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स। मतलब थियोरेटिकली वो किसानों के रिफंड करने के लिए सहमत हो गए, जो पैसा उन्होंने किसानों से लिया था उसको रिफंड करने के लिए मान गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। गांधी जी से पूछा कि कितना पैसा हम लौटाएं। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, जो पैसा उन्होंने गैर कानूनी ढंग से और डिसीटफुली मीन्स डिसऑनेस्टली, एक धोखे से अपनी बेईमानी दिखाते हुए इन किसानों से हड़पा था, एक्सटॉर्ट किया था, जबरदस्ती लिया था। तो ये लोग सोच रहे थे कि गांधी जी उस पूरी रकम को लौटाने की डिमांड रखेंगे। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगल। He asked only 50%। जब गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी तो सब हैरान हो गए। उन्होंने सिर्फ 50% मनी की वापसी मांगी, पैसे की वापसी मांगी। There he seemed adamant, और वहां इस बात पे वो एडमेंट हो गए, जिद पे अड़ गए। एडमेंट मीन्स फर्म होना, अपनी जिद पे, अपनी बात पे अड़ जाना। राइट्स रेवरेंड J.Z. होडगे। J.Z. होडगे लिखते हैं कि गांधी जी इस बात पे अड़ गए कि वो 50% से कम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। 50% मनी उन्हें लेनी ही है। अब ब्रिटिश मिशनरी, और रेवरेंड होडगे एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। और इन्होंने चंपारण एपिसोड को, पूरे एपिसोड को पूरी नजदीकी के साथ देखा था। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। जब देखा कि गांधी जी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे, 50% पैसा लेने के लिए अड़े हुए हैं, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो वो 25% पैसा लौटाने के लिए, रिफंड करने के लिए मान गए। टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और गांधी जी ने, ये जो डेडलॉक हो गया था, लोग जाम बन गया था, अपनी बात पे अड़े हुए थे, तो उन्होंने इस जाम को तोड़ते हुए कहा कि ठीक है, 25% हम ले लेंगे। This settlement was adopted unanimously by the commission। और ये जो सेटलमेंट थी, ये collectively, unanimously, जितने भी मेंबर्स थे कमीशन के, सभी मान गए। गांधी जी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of money and with it part of their prestige। गांधी जी बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए ये बात इम्पोर्टेंट थी कि किस तरह से वो सरेंडर कर गए पैसा देने के लिए। जो लोग शोषण कर रहे थे किसानों का, आज वो पहली बार उनके आगे झुके, किसानों के आगे झुके, तो ये बात इम्पोर्टेंट थी। और ये उनका पैसा ना लौटाना उनकी प्रेस्टीज इशू बन गया था, उनके नाक का सवाल बन गया था। तो पहली बार गांधी जी के सामने किसानों की मांग मान ली गई, 25% उनको पैसा लौटाने का वादा हो गया। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above law। जहां तक किसानों का ताल्लुक है तो लैंडलॉर्ड्स जितने थे ये कानून से ऊपर चलते थे, उनका व्यवहार ऐसा था जैसे वो कानून के मालिक हैं। Now the peasants saw that he had rights and defenders, he learned courage। अब किसान को पता चल गया कि उनके अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, और उनके रक्षक भी हैं, डिफेंड करने वाले भी हैं। और इस बात से उनको हौसला मिला, उनका जो भय था ब्रिटिशर्स के प्रति वो कम हुआ। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और आने वाली घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को जस्टिफाई किया, न्यायोचित ठहराया। विद इन ए फ्यू इयर्स, कुछ ही वर्षों के बीच में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट। ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्होंने जमीन हथिया रखी थी, अबैंडन करके चले गए, अपनी जगहों को, अपनी जमीन को छोड़ के चले गए। अबैंडन मीन्स छोड़ देना। विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स। ये जो जमीन थी, एस्टेट्स थे,
ये किसानों को लौटा दिए गए, रिवर्ट कर दिए गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस तरह से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का मामला ही गायब हो गया। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी इस बात से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं, राजनीतिक हल निकाले हैं, इकोनॉमिक सॉल्यूशन किए, आर्थिक समाधान किए हैं। वो कभी भी संतुष्ट होके ठहर जाने वाले नहीं थे, वो आगे बढ़ते गए। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages, और गाँव में जब ये घूमे थे तो इनको उस इलाके में, चंपारण में, कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस नजर आई। कल्चरल क्या होती है? सांस्कृतिक, और सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन इन्हें नजर आया चंपारण के गांव में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत ही इस मामले में वो करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, गांधी जी ने अध्यापकों के लिए अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड just joined Gandhiji as disciples and their wives volunteered for the work। तो गांधी जी ने जब अपने साथियों से कहा कि उन्हें टीचर्स चाहिए, अध्यापक चाहिए, तो महादेव देसाई और नरहरि पारिख जैसे दो नौजवान आगे बढ़ के आए, और हाल ही में इन्होंने गांधी जी का साथ देना शुरू किया था। उनके ये डिसाइपल बन गए थे, शिष्य बन गए थे। तो इन दोनों व्यक्तियों की पत्नियों ने भी अपने आप को वॉलंटियर किया, स्वयं सेवा अर्पित की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के लिए वो अपने आप खुद आगे बढ़ी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बहुत से लोग बॉम्बे से, पूना से और देश के दूर दराज इलाकों से लोग गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। देवदास, गांधी जी's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी, और गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा है देवदास, वो आश्रम से आया, और कस्तूरबा गांधी भी गांधी जी की मदद करने के लिए चंपारण पहुंच गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबा गांधी ने देहात में जाके व्यक्तिगत सफाई के बारे में बातें की महिलाओं से, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और आसपास किस तरह से साफ सफाई रखी जा सकती है उसके बारे में लोगों को समझाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, इस इलाके में स्वास्थ्य की दशा बहुत खराब थी। हेल्थ कंडीशंस बहुत ही दयनीय दशा में थे। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया और उनकी सेवाओं को 6 महीने के लिए लिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उन दिनों में 3 तरह की मेडिसिन्स अवेलेबल थी, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, कुनीन होगी, एंड सल्फर ऑइंटमेंट होगी। एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिस व्यक्ति की जुबान, जीभ कोटेड दिखाई देती, जिस पे पीलक चढ़ी होती, तो उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, अगर किसी को मलेरिया हो रहा है तो उस व्यक्ति को कुनीन और साथ में कैस्टर ऑयल भी दे दिया जाता। और जिस व्यक्ति को स्किन डिजीज हो रही है, स्किन इरप्शंस हो रहे हैं, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उन्हें सल्फर का मलहम दिया जाता और साथ में कैस्टर ऑयल भी पीने के लिए दी जाती। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने देखा कि जो महिलाएं हैं चंपारण की, उनके कपड़े बहुत गंदे हैं, फिल्थी हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और गांधी जी ने कस्तूरबा बाई को कहा कि महिलाओं से साफ सफाई के बारे में बात की जाए, कपड़ों को कैसे साफ किया जाता है इसके बारे में बात की जाए। One woman took कस्तूरबा बाई into her hut and said, एक महिला कस्तूरबा बाई को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई और कहा, Look, there is no box or cupboard here for clothes। देखिए यहाँ पे हमारे झोपड़ी में कोई भी बॉक्स नहीं है, ट्रंक वगैरह नहीं है, कोई अलमारी नहीं है कपड़े रखने के लिए। The साड़ी I am wearing is the only one I have। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो साड़ी वो खुद पहनी हुई थी, उन्होंने कहा कि उनके पास एकमात्र वही साड़ी थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। और आप जानते हैं गांधी जी को
लगभग पूरा 1 वर्ष वहाँ लगा, 6 महीने लगातार, और बीच बीच में वो आते रहे। तो जब कभी भी वो आश्रम में होते तो चंपारण पे अपनी निगाह रखते थे कि वहाँ क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी जुटाते रहते थे। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts। और नियमित रूप से वो इंस्ट्रक्शंस, आदेश अपने या दिशा निर्देश मेल के जरिए चंपारण में भेजते रहते और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी बात करते, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाते। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old Latin trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को जो उस इलाके के जो गांव के लोग थे, रेजिडेंट्स थे, निवासी थे, उनको बताया कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज हैं, जो खाइयाँ बनी हुई हैं लैट्रिन के लिए, उनको खोदना पड़ेगा और उनकी जगह दूसरी ट्रेंचेज बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज उन ट्रेंचेज में से दुर्गंध आने लगेगी। ट्रेंच क्या होती हैं? खाइयाँ। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। चंपारण का ये जो एपिसोड था, ये जो पूरी कहानी थी, किस तरह से गांधी जी ने उन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प की और चंपारण में आके गांधी जी ने गांव का विजिट किया और वहाँ की दशा को बदलने का पूरा प्रयास किया। तो इस तरह से गांधी जी के जीवन में ये टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बहुत बड़ी चेंज आई। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी कहते हैं, जैसे लेखक उनसे पूछ रहे होंगे कि आपको ये कैसा लगता है सारा, तो गांधी जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने किया ये मुझे सामान्य लगता है, एक साधारण सी बात लगती। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये बात साफ तौर पे कह दी थी, घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। परंतु चंपारण एक एक्ट ऑफ डिफाइंस के रूप में शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। चंपारण की शुरुआत एक डिफाइंस से नहीं हुई। डिफाइंस क्या होता है? चुनौती से, कि उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ पे आके चुनौती दी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण में उनका आना और उन्होंने गरीब किसानों की मदद की, ये उनका डिफाइंस नहीं था, ये चुनौती का काम नहीं था, बल्कि वो तो मानवता की सेवा करने आए थे। किसानों की जो डिस्ट्रेस थे, सफरिंग्स थे, उनको एलिविएट करने आए थे, उनको निजात देने आए थे इन दुखों से, उनकी समस्याओं का निवारण करने आए थे जो गरीब किसान थे चंपारण के। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। और ये गांधी जी का स्टाइल था, बहुत ही टिपिकल था, विशेष तरीका था उनका काम करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनका जो जीवन था, उनकी जो राजनीति थी, वो जुड़ी हुई थी, नोटेड मीन्स गुथी हुई थी, प्रैक्टिकल के साथ, व्यवहारिक जीवन के साथ, व्यवहार के साथ, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, जिसमें लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याएं गुथी हुई थी उनके राजनीतिक जीवन के साथ। ये उनका अपना तरीका था काम करने का। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। वे कभी भी अनसीन के प्रति, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? अनसीन, जो दिखाई नहीं देते, ऐसे आदर्श जो सिर्फ कहने के होते हैं, सोच में होते हैं, उनके प्रति वो लॉयल नहीं थे। बल्कि गांधी जी की वफादारी ऐसे कार्यों के लिए नहीं थी जो दिखाई नहीं देते, बल्कि उनकी लॉयल्टी तो जीते जागते मानव के प्रति थी। उनको प्रैक्टिकल शेप जब तक ना दे दें तो उन्हें चैन नहीं आता था। तो उनकी लॉयल्टी प्रैक्टिकल से थी, जो यथार्थ का जीवन है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वर्तमान में, अगर वो पीड़ित हैं तो उनकी समस्याओं का निवारण करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। गांधी जी ने सब क्षेत्रों में कार्य किया। In everything गांधी जी did, moreover, और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो भारतीय है, एक सामान्य भारतीय है, उसके जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया। उनके पाँव पे खड़ा होने के लिए प्रेरणा दी और ताकि वो एक फ्री इंडिया, एक स्वतंत्र भारत का निर्माण कर सके।
ही ट्राई टू मोल्ड का मतलब होता है शेप देना। ए न्यू फ्री इंडियन, जो स्वतंत्र भारत का रेजिडेंट है उसको नई शेप देने का कार्य किया, जो अपने पांव पे खड़ा हो सकता है और एक स्वतंत्र भारत का निर्माण कर सकता है। अर्ली इन द चंपारण एक्शंस, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhiji farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. अर्ली इन द चंपारण एक्शन जब हुआ तो उसकी शुरुआती दिनों में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, पीस लवर थे, जो शांति से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं, मिशनरी होते हैं एक किस्म से ये लोग। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, और गांधी जी के ये बहुत ही सच्चे भक्त बन चुके थे, फॉलोअर बन चुके थे। तो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए ये आए। केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, बिड मीन्स कहना, फेयरवेल अलविदा। अपने फिजी दौरे पे जाने से पहले, फिजी आइलैंड्स में जाने से पहले उन्होंने ये अपनी ड्यूटी समझी कि वो गांधी जी से मिलते हुए जाएं, उनको अलविदा कहते हुए जाएं। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो वकील दोस्त, शुरू में तो गांधी जी के जो मित्र थे, लॉयर मित्र, वकील जो फ्रेंड्स थे इनके, वो अच्छा मानते थे कि एंड्रयूज गांधी जी के साथ रहेंगे चंपारण में और इनकी मदद करेंगे। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, एंड्रयू इस बात के लिए तैयार भी हो गए थे। शर्त यह थी कि गांधी जी अपनी विलिंगनेस दे दें, अपनी इच्छा से वो ये बता दें कि वो उनकी सेवाएं ले सकते हैं। बट गांधी जी वीमेंटली अपोज्ड, परंतु गांधी जी ने सख्ताई के साथ, कड़ाई के साथ इस बात का अपोज किया। एक्चुअली वो एंड्रयूज की सेवाएं नहीं लेना चाहते थे। He said, उन्होंने कहा, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. आप सोचते हैं कि ये जो फाइट है अंग्रेज़ों के साथ, इसमें अगर इंग्लिशमैन उनके साथ रहेगा तो उनकी मदद होगी इस बात से। और ये भी आपको पता है कि ये अनइक्वल फाइट है। ब्रिटिशर्स के पास ताकत है, वो रूलर्स हैं, और जो भारतवर्ष की पब्लिक है वो निहत्थी है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। अगर वे इंग्लिशमैन की मदद लेते हैं तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि भारतीय लोग कमज़ोर हैं और वो अंग्रेज़ों से डरते हैं। इस वजह से वो एंड्रयूज की सेवाएं अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ्स टू विन द बैटल। और गांधी जी ने कहा कि ये जो कॉज है हमारा, आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये न्यायोचित है। जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसका लक्ष्य न्यायोचित है, इसमें सभी भारतीयों की भलाई है। तो हमें स्वयं पे रिलाई करना पड़ेगा, हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। और ये जो बैटल है अनइक्वल बैटल, अनइक्वल का मतलब ये है गांधी जी का कहने का कि अंग्रेज पावरफुल है और हमारे पास सिर्फ हमारी अपनी ताकत है, हमारी अपनी यूनिटी है। तो इस लड़ाई में हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. और गांधी जी ने सभी वकील मित्रों को कहा कि मिस्टर एंड्रयूज में आप कोई हेल्प मत ढूंढिए। सीक का मतलब होता है तलाश करना। Because he happens to be an Englishman, क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं। He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद बाद में कमेंट करते हैं, इन वकील भाइयों को बताते हैं कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, वो जानते हैं हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और गांधी जी के सामने हमारे पास कोई अपना डिफेंस नहीं था, हमारे पास जवाब नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और गांधी जी ने इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में एक अंग्रेज की मदद ना लेकर हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक सबक सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस क्या होती है? जब आप आत्मनिर्भर होते हो। इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, और शेयर क्रॉपर्स की सहायता, ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड थी, आपस में जुड़ी हुई थी।
इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है और इसके साथ ही इंडिगो लेसन भी ख़त्म हो जाता है। कोई और लेसन लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।